अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.4 में स्टूडेंट आपने डेफिनीशन पढ़नी है क्यूब ऑफ अ नंबर और क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। यानी यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि किसी नंबर का क्यूब कैसे लेते हैं और फिर दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि किसी नंबर का क्यूबिक रूट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्यूब की डेफिनेशन देखते हैं कि क्यूब कहते किसको हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब की डेफिनेशन क्या है। जो क्यूब है, किसी नंबर का क्यूब लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड by itself 3 times, यानी then this product is called cube of that number. Then this product is called cube of that number. क्यूब की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट के व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 times देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। यानी अगर हम किसी नंबर को उसी से ही 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5, यानी क्यूब ऑफ 5 क्या होगा। अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये 5 5 25 25 5 क्या आता है 125 होता है। तो 5 का क्यूब किसके इक्वल होगा, 125 के इक्वल होगा। और जो 5 के क्यूब है उसको हम 5 पावर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 5 की पावर अगर 3 लगाएं तो इट मींस के 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, और इसी को क्या कहते हैं, क्यूब ऑफ 5 कहते हैं। तो क्यूब ऑफ 5 किसके इक्वल होगा, 125 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4, तो हम 4 का क्यूब लेने के लिए 4 की पावर क्या लेंगे, 3। 4 पावर 3 मींस के आपने 4 को 3 टाइम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 16, 16 4 क्या होता है, 64 होता है। तो इट मींस के जो 64 आ रहा है ये इस 4 का क्या होगा, क्यूब होगा। इसी तरीके से 3 क्यूब मींस के आपने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 का क्यूब कहलाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 से। और ये 3 3 9 9 3 क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इट मींस के 27 इज द क्यूब ऑफ 3 होगा। तो ये आपके पास जो क्यूब था उसकी क्या थी, डेफिनेशन थी। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि किसी नंबर का क्यूबिक रूट क्या होता है। तो जो क्यूबिक रूट होता है वो बाय डेफिनेशन, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्यूबिक रूट की क्या डेफिनेशन होगी, और फिर किसी नंबर का क्यूबिक रूट कैसे लिया जाता है ये देखेंगे। तो क्यूबिक रूट की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब, द रिवर्स process of a cube is called cubic root, is called cubic root of a number, cubic root of a number। इट इज जो क्यूबिक रूट है किसी नंबर का उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है x और मैं उसके क्यूबिक रूट को रिप्रेजेंट करूंगा तो इसके ऊपर x की
x के ऊपर ये जो रूट का सिंबल है ये लगाऊंगा और इधर साइड पे क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, तो इट मींस कि ये क्या होगा क्यूबिक रूट ऑफ x पढ़ा जाएगा। इसको हम अगर पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, तो इस क्यूबिक रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, x पावर 1/3 लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखें क्यूबिक रूट की डेफिनेशन क्या है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब इज कॉल्ड क्यूबिक रूट ऑफ अ नंबर, यानी किसी जो रिवर्स प्रोसेस होगा किसी नंबर के क्यूब का वो क्या कहलाएगा, वो क्यूबिक रूट कहलाएगा। जैसे लेट्स सपोज अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 क्यूब मींस के 5 को आपने 3 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25, 25 5 125 होता है। इट मींस के 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 125 के इक्वल होता है। अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द क्यूबिक रूट ऑफ 125, तो बाय डेफिनेशन जो क्यूबिक रूट ऑफ 125 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग जो 125 का जो क्यूबिक रूट होगा इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ये रेडिकल का सिंबल लगाएंगे और इसके साइड पे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो इट मींस कि ये जो क्यूबिक रूट ऑफ 125 हो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और क्यूबिक रूट ऑफ 125 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 125 के इक्वल होता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज जो क्यूब ऑफ 4 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 64 के इक्वल होता है। तो मैं अब अगर 64 का क्यूबिक रूट ले लूं तो क्यूबिक रूट ऑफ 64 बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखें स्टूडेंट कि ये जो आपके पास 64 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप याद रखना है हमेशा क्यूब और क्यूबिक रूट क्या होते हैं, कैंसल होते हैं। जिस तरीके से हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी क्या होते हैं, हमेशा कैंसल होते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या थे, रिवर्स प्रोसेस थे, बिल्कुल सेम। इसी तरीके से क्यूब और क्यूबिक रूट एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स प्रोसेस हैं। यानी अगर किसी नंबर का क्यूब ले तो फिर उस जिस नंबर का क्यूब लिया है वो जो भी जिस नंबर के भी इक्वल आ जाए, अगर उसका हम क्यूबिक रूट ले तो वो ओरिजिनल नंबर आपके पास आएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूबिक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है स्टूडेंट फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे जो नंबर दिए गए हैं आपने इनका क्यूब फाइंड करना है। तो हमें पता है लेट्स सपोज आपके पास पार्ट 1 में 5 है, तो आपने अगर 5 का क्यूब फाइंड करना हो तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 5 पावर 3 से करेंगे। और 5 का क्यूब इक्वल होता है कि 5 को आपने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 125 के इक्वल आएगा। इट मींस के 5 का क्यूब क्या होता है, 125 के इक्वल होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 8। आप 8 का क्यूब फाइंड करना है। तो 8 के क्यूब को आप कैसे लिखेंगे, 8 पावर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस के 8 क्यूब मींस के 8 को आपने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 64 होता है और 64 को जब अगेन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 32, 3 कैरी गया, 8 6 48 प्लस 3 51 होता है। तो इट मींस के 8 क्यूब किसके इक्वल आता है, 512 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से हम 8 का क्या फाइंड करते हैं, क्यूब फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है स्टूडेंट। पार्ट 4 में आपसे कह रहा है कि 20 का क्यूब फाइंड करें, यानी व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20। तो 20 क्यूब मींस के आपने 20 को 3 टाइम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो 20 का क्यूब कहलाएगा। तो पहले हम 20 इंटू 20 करते हैं तो ये 0, फिर आपने एक कॉलम को मिस करना है, 2 इंटू 0 0 2 2 4, तो ये 400 होगा।
400 को अगेन 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 2s are 8 आता है। तो मींस के 20 क्यूब किसके इक्वल होता है, आपके पास 8000 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का क्या फाइंड करते हैं, क्यूबिक रूट फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी आपने नीचे जो नंबर है उनका क्यूब रूट फाइंड करना है, किसके जरिए, प्राइम फैक्टर्स बना के। जैसे पार्ट 1 में आपके पास है 64, आपने 64 का क्यूबिक रूट फाइंड करना है। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, इसको ये क्यूबिक रूट का सिंबल होगा और इस क्यूबिक रूट के सिंबल में हम क्या लिखते हैं, 64 लिखते हैं। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर बना के 64 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे साइड पे 64 के क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 64 किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट जो 2 है वो आपके पास 6 टाइम आ रहा है। तो हम 2 पेयर बनाएंगे 2s के, यानी इन प्राइम फैक्टर्स के 2 पेयर बनाएंगे 3 3 का, यानी जो फर्स्ट 3 2s हैं उनको आपने 2 क्यूब लिखना है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट 3 2s हैं इनको भी आपने 2 पावर 3 लिखना है। तो अब इस 64 को हम लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 64 को 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि किसी भी नंबर के अंदर क्यूब और क्यूबिक रूट क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू 2 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इट मींस के क्यूबिक रूट ऑफ 64 किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 3 हम जरा देखते हैं। पार्ट 3 आपके पास है 2197 है, यानी आपने 2197 के प्राइम फैक्टर बना के इसके क्या फाइंड करने, क्यूबिक रूट फाइंड करने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2197 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो ये नंबर 2197 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो हमारे पास प्राइम नंबर 3 आता है। तो चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो याद रखें किसी भी नंबर्स को 3 से तब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होता है अगर उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता हो। तो यहाँ पे डिजिट आपके पास है 2197 है, हम इनका सम लेते हैं 2 + 1 + 9 + 7 करते हैं। तो 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 7 क्या होगा, 19 होगा। अब ये जो 19 है स्टूडेंट ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इट मींस के 2197 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो ये 13 पे डिवाइड हो जाता है। 13 को अगर हम 2197 से डिवाइड करें तो 13 2s are 26 बड़ा हो जाता है। तो 13 1s are 13 होता है। और ये 11 - 3 क्या होगा, आपके पास 8 होगा। और नेक्स्ट आपके पास 9 आ जाएगा। तो 13 4s करते हैं तो 4 3s are 12, 1 कैरी गया, 4 1s are 4 + 5 52 होता है, काफी छोटा होता है। तो 13 7s हम करते हैं, 7 3s are 21, 2 कैरी गया, 7 1s are 7 + 2 क्या होगा, 9 91 बड़ा हो जाता है। तो इट मींस के हम 13 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3s are 18, 1 कैरी गया, 6 1s are 6 + 1 78। तो 13 6s क्या होता है, 78 होता है। और 9 - 8 क्या होगा, 1, और 8 - 7 1, और ऊपर से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपने 13 को किस से मल्टीप्लाई करें तो चेक करना है, 117 आएगा।
तो इसके लिए आप 13 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 ज़र 27, 2 कैरी गया, 9 1 ज़र 9 प्लस 2 क्या होगा 11। तो इट मींस के 13 169 ज़र क्या होगा आपके पास 117 होगा। अब 13 ज़र 169 होता है और 13 1 ज़र क्या होगा 13 होगा। तो इट मींस के अब आपने अगर 2197 का क्यूबिक रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसको क्यूबिक रूट के सिंबल में लिख लेंगे और इसके बाद जो 2197 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 13 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो इन प्राइम फैक्टर में 13 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है, तो इसको हम 13 क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब और क्यूबिक रूट हमेशा क्या होते हैं कैंसल। तो इट मींस के इसका क्यूबिक रूट किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूबिक रूट इक्वल आ जाएगा 13 के। अब इसी के बाद एक और पार्ट इसका देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है वो है पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 हमारे पास है 3375 है। हमने यानी क्यूबिक रूट फाइंड करना है इसका 3375 का। तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो याद रखें किसी भी नंबर के आखिर में यानी जो यूनिट डिजिट है वो अगर 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो इट मींस के हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 6 ज़र 30, 3 कैरी आ गया, 5 7 ज़र 30, 5 2 कैरी आ गया, 5 5 ज़र 25 आएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 ज़र 5, 1 कैरी आ गया, 5 3 ज़र 15, 2 कैरी आ गया, 5 5 ज़र 25 होगा। फिर 5 3 ज़र 15 बड़ा हो जाता है तो 5 2 ज़र 10, 3 कैरी आ गया, 5 7 ज़र 35 होगा। फिर 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3 आएगा। तो इट मींस के इसके प्राइम फैक्टर में जो 5 है वो 3 टाइम आ रहा है, यानी 5 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। तो इसको हम 5 क्यूब लिख सकते हैं। और जो 3 है वो भी कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। तो इसको हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब और क्यूबिक रूट हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा 5 × 3 और 5 3 ज़र क्या आ जाएगा 15 के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के क्यूबिक रूट ऑफ 3375 किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 1331 फीट क्यूब। पार्ट 1 इसका है फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम एंड पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। यहां पे आपसे कह रहा है कि स्टूडेंट एक रूम है जिसका वॉल्यूम किसके इक्वल है 1331 फीट क्यूब है, यानी जो वॉल्यूम है V वो आपके पास इक्वल है 1331 फीट क्यूब है। याद रखें स्टूडेंट जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो फीट क्यूब होती है या मीटर क्यूब होती है या सेंटीमीटर क्यूब होती है, और जो एरिया की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, फीट स्क्वायर होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये एरिया की यूनिट्स होती है। हम एरिया को स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं और जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्यूब यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे फीट क्यूब में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं या मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिकल यूनिट में मेजर किया जाता है और एरिया को किस में मेजर किया जाता है स्क्वायर यूनिट में। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक रूम है जो क्यूबिकल शेप में है। क्यूबिकल शेप वो होगी जिसमें सब साइड्स आपस में इक्वल होंगी, यानी जब भी किसी रूम की बात होती है तो रूम में 3 साइड्स होती हैं। हमेशा ये ध्यान रखें जो रूम होता है वो 3 डायमेंशन होता है, यानी रूम की लेंथ होती है, लेट्स सपोज ये लेंथ है रूम की, और विड्थ होती है तो ये लेट्स सपोज उसकी विड्थ है, और हाइट होती है तो ये इसकी क्या है हाइट है। अब अगर आपके पास जो रूम है वो किस शेप में हो क्यूब की शेप में हो तो फिर उसकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या होती है इक्वल होती है। लेंथ को लेट्स सपोज
मैं जो लेंथ ऑफ रूम है उसको x का नाम दूं तो फिर उसकी विड्थ भी x होगी और उसकी हाइट भी किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है बाय डेफिनेशन, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। किसी भी क्यूबिकल रूम का जो वॉल्यूम होता है या किसी भी क्यूबिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। और अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, यानी लेंथ को अगर मैं एक्स के इक्वल लेट करूं तो फिर उसकी विड्थ भी किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल होगी, और हाइट भी किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल होगी। तो फिर वॉल्यूम को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने लेंथ को x सपोज किया है तो फिर उसकी लेंथ की l की जगह हम x लिखेंगे और w की जगह भी x आ जाएगा, जो हाइट है उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और उसके मुताबिक जो वॉल्यूम ऑफ रूम है वो किसके इक्वल है, वो 1331 फीट क्यूब है। तो इट मींस के x इंटू x किसके इक्वल होगा, 1331 फीट क्यूब के इक्वल होगा। अब अगर मैं इन तीनों x को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x क्यूब फिर किसके इक्वल आएगा, 1331 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, यानी जो इस रूम की लेंथ है उसको फाइंड करना है। तो लेंथ को हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। तो इट मींस के हमने x फाइंड करना है। तो हमारे पास x क्यूब किसके इक्वल आ गया है, 1331 आ गया है। तो दोनों साइड से हम क्या लेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे, टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो 30, ये क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, आपने 1331 के क्या लेना है, प्राइम फैक्टर लेना है। तो 11 को अगर 1331 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 ज़र 11 आता है, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 2। तो 11 2 ज़र 22 होगा, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, ऊपर से 1, तो 11 1 ज़र 11 आता है। तो इट मींस के 11 इंटू 121 किसके इक्वल होता है, 1331 के इक्वल होता है। तो अब हम 121 भी देखें, 11 11 ज़र क्या होता है, 121 होता है, 11 1 ज़र क्या होता है, 11। तो इट मींस कि ये जो क्यूबिक रूट ऑफ 1331 है इसको मैं लिख सकता हूं क्यूबिक रूट ऑफ 11 क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 1331 के फैक्टर में 11 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। अब क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 फीट के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जहां पे जो वॉल्यूम था वो फीट क्यूब में गिवन था, तो फिर जो लेंथ हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो 11 फीट के इक्वल आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन के पार्ट 2 में हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, यानी आपने जो फर्श है रूम का उसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिगर में देखें स्टूडेंट, ये आपके पास रूम का क्या है, फ्लोर है। और ये जो फ्लोर है ये किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, क्योंकि इसकी लेंथ और भी x है और इसकी विड्थ भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये वाली विड्थ भी किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी, और ये लेंथ भी किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। इट मींस कि इसका जो फ्लोर है रूम का वो किस शेप में आ रहा है, स्क्वायर की शेप में आ रहा है। तो एरिया ऑफ फ्लोर फिर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल होगा, यानी फ्लोर स्क्वायर की शेप में है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ इनटू लेंथ, यानी साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ के इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास लेंथ इनटू लेंथ के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लोर है ये स्क्वायर की शेप में है। तो हमने जो लेंथ है उसको सपोज किया है किसके इक्वल, x के इक्वल। तो इट मींस के एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास x इंटू एक्स होगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 11 आ गई है। तो इट मींस के हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें
तो ये 121 फीट स्क्वायर आएगा, क्योंकि फीट स्क्वायर इसलिए लिखा है इसके साथ कि ये एरिया है और एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। लेंथ को हमेशा फीट में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को हमेशा फीट क्यूब में मेजर किया जाता है। तो ये आपने यूनिट्स का भी खास ख्याल रखना है इस क्वेश्चंस को करते हुए। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ और ये आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने लेंथ फाइंड करनी थी रूम की, तो लेंथ किसके इक्वल आ गई, 11 फीट के इक्वल आ गई। और सेकंड पार्ट में हमने इस रूम की क्या फाइंड करनी थी, एरिया फाइंड करना था, तो वो भी हमारे पास इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, given that the prime factorization of 9261 is 3 cube into 7 cube, find cubic root of 9261 without using calculator। बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको उसने फैक्टर बना के दे दिए हैं, आपने जस्ट फाइंड करना है क्यूबिक रूट ऑफ 9261। तो क्यूबिक रूट ऑफ 9261 को आप लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब, क्योंकि उसने प्राइम फैक्टर खुद से बना के दिए आपको। अब क्यूब और क्यूबिक रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 3 इंटू 7 रह जाएगा, और 3 7 क्या आता है 21 आता है। तो इट मींस के क्यूबिक रूट ऑफ 9261 किसके इक्वल आ जाएगा, 21 के इक्वल आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो आप वो खुद ही अटेम्प्ट कर लें। तो यहाँ तक देखने स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।